हेलो गाइज। आज मैं आपको दो घोड़ों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बादल अरवी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वो अभी 1 साल का ही था और रोज अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वो अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिया करता था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा ही हो जाता और वो सोचने लगता कि वो कभी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वो बादल को लेकर ट्रैक पर आया और एक लकड़ी के लट्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उस लट्ट के ऊपर से कूद कर दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो जमीन पर पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूँ करो। राजा ने लगभग डांटते हुए कहा। अगले क्षण बादल लकड़ी के लट्ट की ओर दौड़ा और उसे कूद कर पार कर गया। शाबाश, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ राजा। उसका उत्साह बड़ा था। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने उसे फिर उसी लट्ट को कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लट्ट कूदने को प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते बादल थोड़ा थोड़ा करके कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया जब राजा उसे ट्रैक पर ले आया। महीनों बाद बादल एक बार फिर उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वो मुंह के बल गिरा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके बाद टापों की आवाज़ साफ सुनाई जा सकती थी। 1 2 3 जंप, और बादल बाधा के ऊपर उस पार था। आज बादल को खुशी का ठिकाना न था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है। और इस विश्वास के बलबूते पर आगे चलकर बादल भी एक चैंपियन घोड़ा बन गया।